नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वैशाख माह के प्रारंभ का रहस्य और इसका महत्व। हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार वैशाख माह को अत्यंत शुभ और दिव्य माना जाता है। यह हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है और इस महीने में कई प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करने से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं वैशाख माह में सूर्य भगवान की विशेष कृपा रहती है। इस महीने में सूर्य उपासना करने से व्यक्ति के शरीर और मन में ऊर्जा का संचार होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। कहते हैं कि वैशाख माह का प्रारंभ वैशाख शुक्ल प्रतिपदा से होता है और उसे नव वर्ष के रूप में भी मानने की परंपरा है। इस दिन घर और पूजा स्थल को साफ करके तुलसी, दीपक, जल और पुष्प से सजाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन से प्रारंभ होने वाले सभी कार्यों में सफलता और सौभाग्य का संचार होता है और परिवार में लक्ष्मी, देवताओं और सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। कहते हैं कि वैशाख माह के प्रारंभ में व्यक्ति को विशेष रूप से भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए और घर में गरीबों, ब्राह्मणों, जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे पुण्य, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं कि इस महीने में किए जाने वाले दान और सेवा कर्म व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली लाते हैं और घर में लक्ष्मी के वास का सुनिश्चित होता है। कहते हैं कि वैशाख माह के प्रारंभ में दीपक जलाना, तुलसी को जल अर्पित करना, घर की सफाई करना, जल में फल और अनाज का दान करना, गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र देना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में किए जाने वाले उपवास, व्रत और भक्ति कर्म शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, मानसिक शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। कहते हैं कि वैशाख माह के प्रारंभ में मन, वचन और कर्म से अच्छे कार्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है और यह महीने के प्रारंभ में किसी भी नए कार्य के लिए मंगलकारी होता है। कहते हैं कि इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कार्य और भक्ति कर्म परिवार में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सौभाग्य, प्रेम और सौहार्द का प्रवाह बढ़ाते हैं। कहते हैं कि वैशाख माह का प्रारंभ न केवल घर और परिवार के लिए शुभ है, बल्कि यह व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और पुण्य की प्राप्ति के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। कहते हैं कि इस महीने की शुरुआत में किए जाने वाले धार्मिक कर्म, पूजा विधि व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का नाश करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, लक्ष्मी का वास, देवताओं की कृपा और जीवन में सफलता सुनिश्चित करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी इस वैशाख माह के प्रारंभ में विधि पूर्वक पूजा, दान, दीपक जलाना, तुलसी को जल अर्पित करना, जल में फूल और अनाज का दान करना, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना, उपवास और व्रत करना अवश्य करें, ताकि इस पूरे महीने में आपके घर और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य बना रहे, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि वैशाख माह की पौराणिक कहानी और इसके पीछे का धार्मिक महत्व। कहते हैं कि वैशाख माह हिंदू पंचांग का दूसरा महीना होता है। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में भगवान सूर्य, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। तो ये प्राचीन समय में एक राजा ने अपने राज्य में अत्यधिक धर्म और पुण्य का पालन किया। उसने वैशाख महीने में गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देना और अपने प्रजा की भलाई करना आरंभ कर दिया। इस महीने में राजा ने सभी घरों में दीपक जलाने और तुलसी की पूजा करने, जल में अनाज और फल का दान करने का आदेश दिया और घर घर जाकर उसने यह देखा कि इस पुण्य कर्म से घरों में लक्ष्मी और सुख, समृद्धि का वास होने लगा। कहते हैं राजा के राज्य में इस महीने में लोग उपवास, व्रत और भक्ति करते थे और घर और समाज में प्रेम, सौहार्द, सुख, शांति बनी रहती थी। कहते हैं कि एक बार राजा ने स्वयं देखा कि जो व्यक्ति वैशाख महीने में विधि पूर्वक पूजा, दान, दीपक जलाने का कार्य करता है, उसका घर धन, सुख और समृद्धि से भरा रहता था। जो व्यक्ति इस माह को अनदेखा करता था, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का अभाव रहता था। कहते हैं कि इस घटना के बाद राजा ने घोषणा की कि वैशाख माह में सभी को तुलसी, दीपक, जल, फल व अनाज का दान करना, सूर्य और देवताओं की पूजा करना, उपवास और व्रत करना चाहिए, ताकि घर और परिवार में लक्ष्मी, देवताओं की कृपा, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य बना रहे। कहते हैं कि यही कारण है कि आज भी हिंदू धर्म में वैशाख माह को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस महीने में विशेष पूजा, दान, दीपक जलाना,
तुलसी को जल अर्पित करना, जल में फल अनाज दान करना पारंपरिक और पवित्र कार्य माना जाता है। कहते कि इस महीने की शुरुआत से ही घर और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौभाग्य बना रहता है। इसलिए दोस्तों, आप भी वैशाख माह में विधि पूर्वक पूजा, दान, दीपक जलाना, तुलसी को जल अर्पित करना, जरूरतमंदों की सेवा करना न भूलें, ताकि आपके घर और परिवार में लक्ष्मी और देवताओं की कृपा बनी रहे। आज हम आपको एक और वैशाख महीने में किन कामों से बचना चाहिए तो और किन कार्यों को निषेध है। कहते हैं कि वैशाख माह हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस महीने में किए जाने वाले गलत कार्य नकारात्मक ऊर्जा और अशुभता ला सकते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य करना आवश्यक है। कहते हैं कि वैशाख महीने में झूठ बोलना, दूसरों से छल करना, अनुचित व्यवहार करना, गुस्से या नकारात्मक भाव से किसी से बात करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में किसी के अधिकार या संपत्ति को हड़पने का प्रयास करना, चोरी करना, किसी के साथ अन्याय करना और लालच में आकर गलत काम करना अत्यंत हानिकारक माना जाता है। कहते हैं कि वैशाख माह में किसी भी प्रकार की हिंसा, झगड़ा, द्वेष और मतभेद पैदा करना अशुभ और दोषकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, स्थिति का अपमान करना, अपशब्द बोलना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना निषिद्ध माना जाता है। कहते हैं कि वैशाख माह में अन्न, जल और धन की बर्बादी करना, घर और पूजा स्थल की सफाई और पवित्रता की अनदेखी करना अशुभ होता है। कहते हैं कि इस महीने में किसी भी प्रकार के अपवित्र कार्य करना, अशुभ स्थानों पर समय व्यतीत करना, अनावश्यक विवाद या नकारात्मक कर्म करना घर और परिवार की हानिकारक माना जाता है। कहते हैं कि वैशाख महीने में धार्मिक अनुष्ठान, दान, पूजा, भक्ति से बचना और अपने मन, वचन और कर्म से अशुभता करना निवारक नहीं होता, बल्कि जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है। कहते हैं कि इस महीने में उपवास करना चाहिए, तुलसी की पूजा, दीपक जलाना, जल में फलों का दान करना, भक्ति कर्म करना चाहिए और अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए। घर में लक्ष्मी और देवताओं की कृपा कम हो सकती है। कहते हैं कि वैशाख माह में अशुभ कार्यों से बचने और पुण्य, भक्ति, समृद्धि और सुख शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इसलिए दोस्तों, इस महीने में अपने मन, वचन, कर्म से शुभ, सकारात्मक और पुण्य कार्य करें, ताकि जीवन में लक्ष्मी, देवताओं की कृपा, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और प्रेम और सौभाग्य बना रहे। अब हम जानेंगे दोस्तों, वैशाख महीने के हर दिन किन देवताओं की कथा सुनना शुभ और लाभकारी माना जाता है। कहते हैं कि वैशाख माह है हिंदू धर्म में बहुत पवित्र है। इस महीने प्रतिदिन बहुत सारे भगवानों की कथा सुनने से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि वैशाख महीने के प्रत्येक दिन किसी विशेष देवता की कथा सुनना शुभ माना जाता है। जैसे रविवार को भगवान सूर्य की कथा सुनना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा सूर्य देव की कृपा से शरीर में ऊर्जा और स्वास्थ्य का संचार होता है। सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौभाग्य और घर में शांति बनी रहती है। मंगलवार को भगवान हनुमान की कथा सुनना शुभ माना जाता है और इससे भय, संकट और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। कहते हैं कि बुधवार को भगवान गणेश की कथा सुनना शुभ माना जाता है। इससे बुद्धि, व्यापार, शिक्षा और घर के सभी कार्य सफल होते हैं। कहते हैं गुरुवार को भगवान विष्णु और देवता धर्मराज की कथा सुनना अत्यंत शुभ होता है। इससे धन, वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और परिवार में सुख शांति आती है। कहते हैं कि शुक्रवार को देवी लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में धन, विद्या, सफलता, सुख, समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं कि शनिवार को भगवान शनि और देवी शक्तियों की कथा सुनना शुभ माना जाता है। इससे कष्ट, रोग और अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। देखिए, वैशाख महीने में प्रतिदिन देवताओं की कथा सुनना, उनके नाम का स्मरण करना, मंत्र जाप करना, भक्ति करना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे घर और परिवार में लक्ष्मी, देवताओं की कृपा, सुख और समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होता है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस महीने में नियमित रूप से प्रतिदिन देवताओं की कथा सुनता है और भक्ति करता है तो उनका मन शुद्ध होता है, उसकी बुद्धि और निर्णय शक्ति बढ़ती है और उसके सभी कार्य सफल होते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी वैशाख महीने में प्रतिदिन देवताओं की कथा सुनें, मंत्र जाप करें, पूजा करें और घर और परिवार में लक्ष्मी, देवताओं की कृपा, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखें।
अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें सभी सोशल साइट्स पे, और सबके साथ ये नॉलेज साझा करें। और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय विष्णु भगवान ज़रूर लिखें। और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में नीचे दिए गए रेड बटन को भी दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर जानकारी की वीडियो आप तक पहुंच के। और जल्दी से जल्दी दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें।